नमस्कार, व्योम टीवी के नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इससे पहले आपके पास बहुत बड़ा विश्लेषण रखे, एक छोटा सा आधार। क्या किसान आपके देश का रीढ़ है? क्या किसान की वास्तविक स्थिति में बदलाव का नया रास्ता बनता है? क्या किसान वाकई खुश है किसी राज्य के अंतर्गत या इस देश के अंतर्गत? चलिए अब आते हैं विश्लेषणात्मक कड़ी में। चलिए झारखंड का सफर करवाते हैं श्रीमान। किसानों को एक बहुत बड़ा सौगात देने की बात कही गई थी जब 2024 में चुनाव था कि जब किसान धान को काटेंगे तो श्रीमान 1600, 1500, 1800 नहीं बल्कि उनको धान को लेकर 2300 से लेकर 3000 तक का वादा किया गया था प्रति क्विंटल लेने का। लगातार पैक्स की कमी, यहां पर चूंकि पैक्स गोदाम की कमी के कारण श्रीमान औने पौने दामों में किसानों को अपना धान बेचना पड़ता है। अभी धान की कटाई बहुत तेजी पर है, खलिहान से निकलकर अब उनके पास दो ही रास्ता है, या फिर उसको अपने घर पे रखे या फिर बेचे। लेकिन इस अभी जो स्थिति है, अगर 1600 रुपया में औने पौने होकर दाम को बेचते हैं तो क्या किसान की दशा बदल पाएगी? किसान एक ऐसा नाम जो अन्नदाता के रूप में जाना जाता है। अब वो सब्जी के तरफ से देख लें या फिर काजू उपजाने वाले किसान देख लें या फिर श्रीमान जूट बनाने वाले किसान देख लें, किसान तो किसान है। चलिए बहरहाल 1947 से 2025 का एक छोटा सा सफर करवाएं। अगर कोई भी व्यक्ति 1950 में अगर नौकरी पर आया और अगर 40 साल वो नौकरी किया, या फिर 1980 में नौकरी में किसी भी पोस्ट पर आया और अगर वो 2020 तक नौकरी किया, 20 साल किया, 30 साल किया, तो जिस तरीके से नौकरी में इजाफा होता रहा, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वेज बोर्ड लागू करने की बात की गई। मतलब कहना है कि अगर 2000 रुपया का किसी का सैलरी था, अगर रेल में देख ले, सेल में देख ले, या बीसीसीएल में देख ले, कोल इंडिया में देख ले, टाटा टिस्को टेल्को कहीं भी देख ले, आज वह सैलरी श्रीमान तकरीबन 50,000 से ऊपर की है। यह जानना होगा कि एक किसान को 25 गुना लाने के लिए आपने क्या कड़ी मशक्कत की, किन नीतियों का हवाला देते हुए उनके वास्तविक स्थिति से उनको निकालने का आपने प्रयास किया। हकीकत यही है कि झूठ की दुनिया पर किसान एक बेबुनियाद मशक्कत करते हुए खेती को न केवल धान को उपजाता है, बल्कि वो यही सोचता है कि मैं अन्नदाता हूं और मुझे इसी में अपना जीवन यापन करना है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है झारखंड में? झारखंड में क्या उसे 2300 से लेकर 3000 तक का जो वादा किया गया था, यह क्यों नहीं लिया जा रहा? और अगर चंद जगहों पर लिया जा रहा तो क्या वो पैसे उनके खाते में निर्गत सही समय पर हो पा रहे हैं, या उन्हें पैक्स के भरोसे रहना पड़ रहा है? बहरहाल सरकार केंद्र की हो या राज्य की, किसानों की दशा को लेकर एक बड़ा संशय हमेशा बना रहता है। किसान आगे बढ़ेगा कैसे, किसान का परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? और जो किसान मानसून के साथ जुआ है, वो तो बड़ी बात नहीं कह सकते इन दिनों। किसान का जीवन ही एक जुआ है। जब उसे अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करनी होती है, जब उसे अपने बेटी की शादी करने की बात होती है, या उनके घर में कोई बड़ी बीमारी ने दस्तक कर दिया, तो उसके पास केवल दो ही रास्ता बनता है, या तो वो महाजन के पास जाए या फिर श्रीमान सीधा उन्हें अपने जमीन को बेचना पड़ेगा। जिन जमीन और टुकड़ों के भरोसे वह यह सोचता है कि अपने तकदीर और तस्वीर परिवार का हम बदल पाएंगे, लेकिन यह सरकार चाहे वो केंद्र या राज्य के अंतर्गत हो, श्रीमान किसानों की वास्तविक दशा को लेकर इतना संजीदा क्यों नहीं? आखिर यह मौन क्यों? यह कुंभकर्णी सीधा कुंभकर्णी जो नींद है उससे कब जागेगा? किसान तो 24 घंटे जागा रहता है, चाहे वो लहसुन उपजाए या काजू। सीधा भाषा में समझ जाए, उसे एक नियति और समय के अनुसार चलना पड़ता है। चाहे वो खाद पर डिपेंड करना हो, या बीज पर डिपेंड करना हो, या मिट्टी को उपजाऊ बनाना हो, वो अपने कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटता। वो हट जाता है जब वो अपने किए गए कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन करने के बावजूद भी उसके हाथ और उसके खाते में वह पैसे नहीं पहुंच पाते। बहरहाल सरकार को इस चीज पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप छठा और सातवां वेज बोर्ड जरूर कोल इंडिया में लगा दे, सेल इंडिया में लगा दे, रेल में लगा दे, लेकिन किसानों का पहला वेज बोर्ड भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगा। श्रीमान, यह भारत है जिसे किसानों का राष्ट्र कहा जाता है। यह भारत है जिसे वह बात कही जाती है, भारत किसानों के अंतर्गत न केवल जीविकोपार्जन का अध्ययन बनाता है, बल्कि कुछ राज्यों पर इसे विशेष दर्जा देकर खेती को आगे बढ़ाने के लिए भी बात कही जाती है। राज्य कोई भी आती है, झंडा कोई भी आता है, डंडा कोई भी आता है, लेकिन ससमय सशरीर जो किसान के जीवन को बदल पाए, इसका उम्मीद और टकटकी लगाता हुआ किसान न केवल आसमान की तरफ, बल्कि किसान सरकार की नीतियों को लेकर भी हमेशा संधा में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान के लिए एक वेज बोर्ड कम से कम आप लगा कर दिखा दें तो मुझे लगता है सरकार 1950 से 1950 से 2025 तक के अंतर्गत कोई भी राज्य सरकार या केंद्र के अंतर्गत आने वाली सरकारों से यह सवाल होगा, आखिर प्रथम वेज बोर्ड लागू क्यों नहीं किया गया? इनको एक मेहनताना क्यों नहीं दिया गया
केवल 2,000 रुपये भरोसे पर इनकी 3 बार की किस्त इनके खाते में पहुंचाकर आप खुशी अगर जाहिर कर सकते हैं तो यह किसान कैसे उन्नत होगा, जहां आप यह कह सकते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान राष्ट्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की दशा के लिए कौन सी सरकार कब क्या नियम लाई, अगर आप कमेंट करके बता दें तो श्रीमान यह और भी मेरे लिए बेहतर होगा, ताकि अगले एपिसोड में कम से कम आपको हम कटाक्ष तो नहीं करें, लेकिन यह जानने की कोशिश करें कि जो धान का कीमत आज से 10 वर्ष पहले 1,000 था, आज उस धान का कीमत 10 वर्ष बाद मुश्किल से अगर 1100 रुपये बढ़ता हो या 1200 मिल जाता हो, तो क्या 10 वर्ष के डिफरेंस में 200 रुपये की बढ़ोतरी से किसान बदल पाएगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार, साथ ही साथ जय हिंद। तमाम लोगों से एक अनुरोध, किसान की दशा और दिशा को लेकर आखिर नया नीति पर बात क्यों नहीं? धन्यवाद।